नमस्कार, गुड इवनिंग, वड़क्कम। मैं सुधांशु पांडे, मैथ्स विद स्टूडेंट में एक बार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हम निकालते हैं। आज की क्लास में हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए उन क्वेश्चंस को करने के लिए। और साथ ही साथ आज हम सेक्शन फार्मूला को भी देखेंगे और ये जानेंगे कि कैसे कि कोई एक गिवन पॉइंट एक लाइन को किस रेशियो में किस हिसाब से बांट देता है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय नमन और रूहानी, और हम वेट कर रहे हैं शांभवी का, लेकिन हम क्लास शुरू कर देते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले पहला सवाल एक्सरसाइज 7.1 का एनसीईआरटी। तो हम 4 सवाल लेते हैं और एक साथ हम देखते हैं कि क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं बेटा, जब भी आपको 4 पॉइंट गिवन होते हैं, जो भी पेयर ऑफ पॉइंट गिवन होते हैं, आपको एक कॉमन सेंस लगाना है कि अगर पॉइंट के साइन अपोजिट हैं, अगर पॉइंट्स के साइन अपोजिट हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा जुड़ेंगे, वो हमेशा जुड़ेंगे। और अगर पॉइंट्स के साइन सेम हैं तो वो हमेशा घटेंगे। जैसे इस केस में देखो, तो हम देखेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स का साइन सेम है, तो ये क्या होगा, घटेगा। ये क्या होगा, घटेगा। तो हमने लिखा 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। अब तुम लोग 1 - 3 लिखो चाहे 3 - 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पैंदा, काहे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 4 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर यानी 4, और यहाँ पे -2 का स्क्वायर यानी ये 4। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर दो नंबर लगातार हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो मैंने बोला था इसी का एक स्क्वायर बाहर आ जाता है और ब्रैकेट में √2 हो जाता है, तो डिस्टेंस हो जाती है 2√2। हाय शांभवी बेटा, गुड इवनिंग। लिखो पहला क्वेश्चन, फटाफट से करेंगे अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन। शांभवी नींद पूरी हुई? हाँ जी सर। पक्का? सुबह की क्लास बर्बाद तो नहीं हुई? कुछ समझ आया नहीं। तुम्हें? हाँ जी, आ गया दोस्तों समझ में। मतलब सब तो नहीं, मुझे पता है 20% समझ में अगर आ गया तो मैं मानूंगा कि तुम्हें आ गया। 20% आया था? सर 90-100% हाँ आ गया। चलो गुड गुड गुड। अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो हमने पहले का पहला क्वेश्चन किया है, डिस्टेंस निकाली है। एक ट्रिक बताइए कि अगर x1 और x2 का साइन सेम है तो घटेगा, और x1 x2 का साइन डिफरेंट है तो जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस हमेशा प्लस हो जाता है। हो गया बच्चों, नोट हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं और थोड़ी स्पीड में करते हैं हम, ठीक है। अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो -5 और -1 दोनों सेम साइन सेम है, तो साइन सेम है तो क्या होगा, साइन डिफरेंट कर देंगे, घटेगा। घटेगा मतलब साइन को डिफरेंट कर देना है। माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर। तो -1 + 4 यानी 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 7 - 3 हो गया ये भी 4, 4 का स्क्वायर हो गया ये भी 16। तो हम इसको बोल देंगे आंसर क्या आएगा, 4√2। समझ में आ रहा है? फटाफट से लिख डालो। रूहानी आ रहा है समझ में? यस सर। बहुत बढ़िया, स्पीड में लिखो, मैं मिटा रहा हूँ फटाफट, अब बिल्कुल टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। मेरे साथ साथ शुरू कर दो लिखना। तीसरा क्वेश्चन है, दोनों के साइन डिफरेंट है तो जुड़ जाएंगे, क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा a + a, ठीक है, कॉमन सेंस लगाना है। इन दोनों का साइन भी डिफरेंट है तो ये भी दोनों जुड़ जाएंगे। मैंने बोला था साइन डिफरेंट है तो जुड़ जाते हैं, क्योंकि b माइनस माइनस भी करूंगा तो प्लस भी हो जाएगा। इस ट्रिक का हम इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से मैंने 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में हो गया बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बाहर क्या आ जाएगा, 2√,
देखो फटाफट से। सर डन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन किसी का छूट जाएगा तो बता देना, फिर किसी का छूटता है तो बता देना, फिर मैं मिटाऊंगा नहीं, फिर मैं अगले पेज पे जाके और क्वेश्चंस करता जाऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इतना इतना। तो ये तो बेटा बहुत सिंपल है, ओरिजिन से पॉइंट निकालते हैं तो उसी का स्क्वायर हो जाता है। तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब तुम लोग तो महान हो, तुम ना निकाल पाओगे इसको, कर लोगे जल्दी से। कैसे करेंगे, ट्रिक सीखो, ट्रिक सीखो। 36 और 15 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लिया मैंने, 3 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। 36 को कैसे लिखते हैं, 12 स्क्वायर, 3 12 36 हो गया ना। और 15 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 स्क्वायर। और पाइथागोरस ट्रिपलेट तुम लोगों को याद कराई है, 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर क्या होता है, 13 स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो बाहर क्या आ जाएगा, एक 13 और एक 3 यानी 39 बाहर आएगा। देखो कितनी जल्दी निकला, तुम लोग अभी इसमें सांप लौट देते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पाइथागोरस ट्रिपलेट से 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्या हो गया, 13 स्क्वायर। और 12 और 5 कैसे आया, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेते ही 3 12 या 36 है। अब दिमाग लगाना है, 3 कॉमन नहीं लेना है तो 3 स्क्वायर कॉमन लेना है, क्योंकि 36 स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 12 का स्क्वायर लिखेंगे ना, तो 3 स्क्वायर बाहर आएगा। समझ में आ रहा है। 15 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 5, तो 3 स्क्वायर बाहर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, रुहानी बोलो बेटा। आ गया बाहर, एक 3 बार आया, 13 बार आया, तो 39 हो गया आंसर, डिस्टेंस। फिर बोल रहे डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस दिस इज आर कोलिनियर। कोलिनियर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको मान लेंगे a 1,5, b 2,3, c -2, -11। अब अगर AB प्लस BC इज इक्वल टू AC आ जाए तो हम बोलेंगे कोलिनियर है, वरना तो नहीं है। तो सबसे पहले AB फाइंड करते हैं बेटा। तो AB हो जाएगा 2 - 1। अब मैं और शॉर्टकट मार रहा हूँ, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया तो बोलना 2 - 1 1 का स्क्वायर यानी 1, और 5 - 3 2 का स्क्वायर यानी 4, तो ये हो गया √5। BC देखो बच्चों, BC हो गया बेटा 2 + 2 4 का स्क्वायर, और 3 - 11 यानी 8 का स्क्वायर। नहीं, 3 - 11 14 का स्क्वायर हो जाएगा, जुड़ जाएगा वो, ठीक है। 3 2 5, नहीं कहाँ गया, और जल्दी नहीं करनी, थोड़ा सा आराम से। तो 2 2 4 यानी 16, और 11 3 14, 14 यानी 196। तो 16 और 196 क्या कॉमन आएगा इसमें, कुछ आएगा कॉमन। तो 6 6 12, 9 1 10 1 11, और 1 और 1 2, 212। 212 तो कुछ होता नहीं है, 4 से कट जाएगा। तो 4 इंटू 21 होता है बेटा, 4 5 या 20, 4 3 या 12। तो देखो 2√53, तो अजीब ही हो गया। इसका आंसर ना होगा, पहले ही बोल देता हूँ मैं। इन दोनों को तो जोड़ ही नहीं सकते, घटा ही नहीं सकते, अजीब सा ही आ रहा है। तो AC निकालते हैं बेटा। बुक के पीछे आंसर देखो, ये है पहले एक्सरसाइज है तुम्हारे में नामन, बुक के पीछे आंसर देखो, 9 है क्या, देखता हूँ। तो -2 -1 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और -11 -5 का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर यानी 256। तो ये हो गया √265। तो 9 ही होगा इसका आंसर। तो 5 5 या 25, अच्छा ये 5√53 आ रहा है, नहीं नहीं आ रहा है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं है। देखो 9 ही है सर आंसर, थर्ड का। दिया ही Yes, नहीं sir. है, सर 9 है आंसर, मतलब नहीं है कोलिनियर। नहीं है ना, यस सर। ठीक है आगे बढ़े। आ ही नहीं रहा जब तीनों अजीब अजीब आ रहे हैं। चेक वेदर दिस इज पॉइंट और वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम ए मान लेते हैं बेटा 5, -2। कोई भी दो साइड्स बराबर आनी चाहिए, है ना। 6, 4, 7, -2।
पहले ए बी निकाल लेते बेटा, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी। तो फॉर्मूले में अंडर रूट 6 माइनस 5 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 4 माइनस माइनस 2 यानी 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 37। अब ए सी निकाल लेते हैं। ए सी हो गया बेटा आपका 5 माइनस 7 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस 2 माइनस माइनस 2, ये तो कट जाएगा 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा अंडर रूट, तो 2 ही बाहर आ जाएगा। तो ये दोनों साइड तो बराबर हुई नहीं, एक ही साइड बच गई आपकी, कौन सी बच गई, बी सी। बी सी निकालते हैं, तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और 4 माइनस माइनस 2 यानी कि 6 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 37। तो आंसर हो जाएगा यस, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी सी। अगर इसी में और सवाल पूछ लेता कि बेस क्या है, तो बी ए इज इक्वल टू बी सी, बेस हो गया ए सी। समझ में आ रहा है? फिर और बढ़ा देगा सवाल, एक एंगल दे देगा, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसी सवाल में पूछ देगा इफ दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड एंगल ए। तो क्या करेंगे, ये दोनों मिला के 110 हो गए, तो ये हो गया 55, ये भी हो गया 55। समझ में आ रहा है? सवालों को ऐसे ही बढ़ाया जा सकता है, लेकिन दिमाग में थॉट प्रोसेस क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम कोई भी सवाल को फोड़ सकते हैं। शाम भी बेटा समझ में आ रहा है? तो check whether these are the vertices of isosceles triangle, yes because AB is equal to BC। ठीक है, शुरू में ये कर देना तुम लोग, ये लिखना है तुम लोगों ने, मैं नहीं लिख रहा हूँ, लिख लेना लेट, बार बार नहीं बताऊंगा। एग्जाम में बोलोगे सर आपने तो ऐसे लिखाया था, पहले ही बता दिया बेटा, मैं आधी चीज़ें नहीं लिखता हूँ, मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ। जब गलत आने लगेगा मेरा तब मैं तो एकदम स्टेप बाई स्टेप चलूंगा, ठीक है? तुम लोगों ने शॉर्टकट नहीं मानना है। चलो आगे का सवाल देखते हैं। ये इतने सारे दोस्त बैठे हैं, चमेली है, चंपा है देख कैसे सवाल मैं नहीं करूंगा, मजा नहीं आ रहा। बोल रहा है कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं माननी इस बात को, छोड़ो। ये आ जाओ, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। चलो ये सवाल मैं तुम लोगों पे छोड़ता हूँ, अभी अभी करना है फटाफट तुम लोगों ने। ये पॉइंट गिवन है क्वाड्रिलेटरल के, देखते हैं किसको कितनी समझ है। चलो ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मिनट, हर क्वेश्चन के लिए 4 मिनट, 12 मिनट दे रहा हूँ। पहला क्वाड्रिलेटरल देखते हैं कौन पहले बताता है। पूरा करने की जरूरत नहीं है, रफ वर्क में करो, फटाफट से बताओ कि सर ये वाला क्वाड्रिलेटरल निकल के आया। डिस्टेंस फार्मूला, 4 पॉइंट है, ए बी ए बी ए बी बी सी सी डी डी ए, ठीक है? बताओ कौन सा निकल के आ रहा है। सारी साइड्स बराबर है तो स्क्वायर है, दो अपोजिट साइड्स बराबर है तो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल नहीं है पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल तब है जब डायगोनल भी बराबर है, चारों साइड्स बराबर हैं, डायगोनल बराबर है तो हम बोलेंगे स्क्वायर है, चारों साइड्स बराबर है तो बोलेंगे रोम्बस है, दो अपोजिट पेयर की साइड्स बराबर है तो बोलेंगे पैरेललोग्राम है। बताओ कौन सा है? जब भी दो x1 x2 के साइन अपोजिट हैं तो ऐड हो जाएंगे, और x1 x2 के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। क्योंकि x2 माइनस x1 जब करते हैं तो साइन अलग होता है तो जुड़ जाते हैं, और जब साइन सेम होता है तो घट जाते हैं। सर फर्स्ट वाला स्क्वायर है। स्क्वायर आ गया, डायगोनल भी बराबर आ गया। यस सर। ओके बहुत बढ़िया। तुम क्या गाइड से देख के बताते हो क्या? नहीं सर। इतनी जल्दी कर लिया, बाप रे बाप। चलो मैं तो सोच भी नहीं पाया, तुमने कर दिया। अच्छी बात है, चेला गुरु से आगे निकल रहा है। स्क्वायर कैसे निकाला तुमने, एसी भी निकाल लिया? स्क्वायर तो नहीं होगा, स्क्वायर कैसे आया तुम्हारा?
हैं? सर मैंने पहले -1, -2 और 1, 0 का निकाला। हाँ ये आ गया, ऐसे आ रहा है, ये पहला वाला ऐसे आ रहा है, दूसरा वाला भी यस ऐसे सर। आ रहा है, तीसरा वाला मैं फिर करूंगा सर तो तीसरा वाला भी यही आएगा, ठीक है मान ली मैंने। अब आते हैं चौथे पे, इन दोनों पे आते हैं, इन दोनों को निकालूंगा तो 3 - 1 2 का स्क्वायर, ये भी यही आएगा, चारों साइड्स बराबर होगी, मान ली तुम्हारी बात, ठीक है। यस सर। अब आते हैं डायगनल्स पे, तो डायगनल्स हो गया बेटा, एक तो ये वाला हो जाएगा और एक यस ये सर। वाला हो जाएगा। तो इन दोनों को जब निकालोगे तो -1 ये तो 0 हो जाएगा, और हाँ। -2 करूंगा तो 4 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अब इधर निकालो, तो 1 - 3 4 का स्क्वायर और 0 0 0, ठीक है करेक्ट है, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे शाम भी, रूहानी कुछ पल्ले पड़ा कि बाउंसर हो हाँ गया? जी सर। पड़ा पल्ले? हाँ जी, हाँ जी। तो डायगोनल भी बराबर आ गया ना, स्क्वायर हो गया, बहुत बढ़िया। 4 मिनट दिए थे, बहुत जल्दी निकाल दिया था, 1.5 मिनट में। अगला क्वेश्चन शुरू करो, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करो, बताओ क्या निकलेगा। टाइमर फिर से चला देता हूँ। रूहानी नहीं आ रहा तो बता देना, आ रहा है ना? सर सेकंड वाला हो गया। अरे वाह, क्या निकला? सर जनरल कोऑर्डिनेटर। जनरल कोऑर्डिनेटर, कोई साइड किसी के बराबर नहीं है। नो सर। तो कोऑर्डिनेटर तो था ही, तो टाइप में क्या, जनरल सर कोऑर्डिनेटर। चला जनरल कोऑर्डिनेटर एक्चुअली में कोई है नहीं है, ठीक है, पैरेललोग्राम में रोम्बस में से कुछ नहीं है। कोई साइड्स बराबर नहीं आई, ठीक है कोई नो नहीं। सर। चलो बाकी बच्चे भी करते रहो, देखो क्या रूहानी सच बोल रही है। रूहानी तब तक तुम तीसरा करो। सर थर्ड वाला पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। शाम्बा भी आपका भी आया क्या? हाँ जी सर। सब लोग हाँ जी बोल लें। डिस्टेंस बताओ क्या है फिर। चलो शाम्बा भी बताओ, पकड़ता हूँ मैं भी, चोर पकड़ता हूँ। बताओ इसके बीच में क्या डिस्टेंस आई? सर मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। सेकेंड वाले या थर्ड वाले का? थर्ड वाला। थर्ड वाला नहीं। हाँ हाँ हाँ, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। चलो करो 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 करो, थर्ड वाला करो। हाँ हाँ। सर वाला हो गया। तुम्हारा हो गया रूहानी? यस सर। पैरेललोग्राम है तुम्हारा? यस सर। सीबीएसई बोर्ड के छात्रों पे मैं उतना भरोसा नहीं कर सकता, तुम्हारे पास एनसीईआरटी है, तुम पीछे देख के भी बोल सकते हो ठीक है। नहीं सर, एनसीईआरटी में दूसरे कमरे में हूँ आज। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, मैं भरोसा कर लेता हूँ अपने स्टूडेंट्स पे, वो कहते हैं, लेकिन मेरी एक शार्प आइज तुम लोगों पे रहती है। लेकिन शाम भी बेचारी के पास एनसीईआरटी नहीं है, तो बेचारी कर रही हो, तुम लोग तो बोल सकते हो पीछे देख के। करो शाम भी करो, तुम बताओ। चलो रमन, क्या है डिस्टेंस, क्या है मुझे बताओ, देखता हूँ क्या सर बता। हाँ, सर √10, √10 आया है, मैं उसके अंडर आगे नहीं किया। √10 है, इसके बीच में क्या आया? सर √18। √18, और इन दोनों के बीच में क्या आया? सर √10। और इसके ये बीच में दोनों क्या उसके आया? आगे। सर वो मैंने देखा है। वो नहीं देखा? नो सर। अभी तो तुम सवाल क्या किए बट बट ऐसे सवाल होता है, निकालो उसको। फिर तुमने बोल दिया को पैरेललोग्राम है, अभी तुमने एसी निकाला ही नहीं, एसी तुमने निकाला ही नहीं। एसी और बीडी भी तो चेक करते हैं हम लोग कि कहीं रोम्बस ना निकल जाए। निकाल दिया सर, मैंने निकाल दिया। बताओ रूहानी बेटा, बताओ कितना सर है? डायगोनल AC है 2 एंड डायगोनल CD है 13√2। एसी कितना है बेटा? खाली 2। हाँ। और बीडी कितना है? 13√2। चलो बेटा मैं चेक करता हूँ, अभी यही चेक करता हूँ मैं। तो एसी हो गया, 4 में से 4 गए 0, 5 में से 3 गए 2,
तो 2 हो गया, अरे वाह। और ये हो गया 7 में से 1 गए 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36, और 6 माइनस 2 गए 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 36 से 16 हो गया 52। बेटा इसमें से 2 बाहर आएगा, 2√13 होगा बेटा। देखो स्कूल की कॉपी में तुमने 13√2 तो नहीं लिखा है, 2√13 होना चाहिए। सर स्कूल की कॉपी कहीं और पड़ी है, मैम के पास है चेकिंग के लिए। मैडम के पास है, तो देखो उसमें बेटा 13√2 गलत लिखा होगा, असली आंसर है बेटा 2√13। क्योंकि 52 को जब हम बाहर निकालेंगे ना इसमें से बाहर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे बेटा, 2 स्क्वायर इंटू 13, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√13 होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया। नमन देखो तुम्हारा भी यही आ रहा है। अगर मैं तेज चल रहा हूं मुझे रोक लेना, पर मैं उम्मीद करता हूं कि लास्ट क्लास में इतने अच्छे से पढ़ाई है कि तुम्हें इतना तो पता चल रहा होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। शांभवी को नहीं चल रहा होगा, बेचारी वो समुद्र में नहा रही है, उसके साथ बहुत दिक्कतें हैं। वो कभी नहीं बेचारी सर, मुझे पता चल रहा है। कभी कभी शांभवी उठती है बेचारी ट्रिग्नोमेट्री चालू हो जाती है, कभी बेचारी की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चालू हो जाती है। वो बोल रही है अरे क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग तो एक ही राह पे चल रहे हो, शांभवी बेचारी के साथ बड़ी समस्या है। सर अलग से कल के एग्जाम के लिए भी पढ़ रही हूँ मैं। अरे बाप रे, कल किसका एग्जाम है? इंग्लिश शेक्सपियर पढ़ना पड़ रहा है मैं। तुम्हें? हाँ तो उसमें ड्रामा रामा भी है क्या? हाँ, वो मैंने ड्रामा तो सुना है, है शॉर्ट स्टोरीज हैं और शेक्सपियर का। शेक्सपियर इज ए कालिदास ऑफ इंडियन लिटरेचर, नहीं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडियन लिटरेचर, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ कालिदास को बोलते हैं, उसने भी नाटक लिखे ना बहुत सारे। मैंने शेक्सपियर को पढ़ा तो नहीं है, पर मैंने सुना है कि उनके मतलब जो ड्रामा होता है बहुत अच्छा होता है। और अच्छा तो है हाँ, एनएसडी लेकिन में बहुत बोलते हैं लोग। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी शेक्सपियर के ही ड्रामा को, और मैकबेथ वाली पता नहीं क्या नाम है उनके, 1-2 ड्रामा हम है। मैकबेथ वो हमें नेक्स्ट ईयर कराएंगे। नेक्स्ट ईयर कराएंगे? तो मतलब तुम्हें यकीन है तुम नेक्स्ट ईयर पास हो रही हो? वाह 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 ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, चलो शाबाश। अरे मुझसे पढ़ोगे तो पास नहीं होगे क्या? हाँ मैं मतलब गुंडा भी हूँ, अगर स्कूल वालों ने पास नहीं कहा मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ पे। अभी भी एक पिक्चर देखी मैंने गीता रानी वाली, वो फेलियर बच्चों को फोन करके पास करा देती है, मिलिट्री में ऑफिसर थी, वो कर्नल थी। तुम लोगों ने देखी है साउथ की मूवी मैडम गीता रानी? एग्जाम हो जाए फिर देखना, बड़ी अच्छी मूवी है। वो प्रिंसिपल होती है, कर्नल से रिटायर होती है और अपने गांव में गरीब बच्चों के स्कूल को संभालती है, और बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल जो हैं बेचारे वो उसको स्कूल को तबाह करने के लिए उस पर अलग अलग आरोप लगा देते हैं, केस कर देते हैं, लेकिन लास्ट में वो केस वेस जीत के बच्चों को पास वास करा के मतलब बढ़िया कर देती है, वो गाँव का माहौल बदल देती है। ऐसे करके मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है मैडम गीता रानी, साउथ की मूवी है, ठीक है। यूट्यूब पे देखना। चलो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस। अब ऐसे सवालों में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। शांभवी देखो बेटा, और रूहानी, नमन, तीनों लोग ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। जैसा ही बोला फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, x, 0, क्योंकि y की वैल्यू इस पर 0 होगी, तो हम बोलेंगे लेट द पॉइंट इज p x, 0 which is equidistant from the two given points ये लिख लो, बार बार मैं लिखता नहीं हूँ, अभी खुश नसीब हो तुम लोग, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि कैसे लिखते हैं एग्जाम में। एंड ये लिख के हमने टीचर को क्या बता दिया कि हमने सोच लिया p x, q है, और वो दोनों पॉइंट हमने सोच लिए a एंड b, ठीक है। इतना लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, फिर बाद में सर इसमें एक गलती है। मैंने गलती कर दी सर लेट द पॉइंट टू बी पी होता है। क्या? लेट द पॉइंट टू बी पी, अच्छा इस लिख दिया आपने। लेट द पॉइंट टू बी p which is equidistant from the two given points a and b, ठीक है। ग्रामर सुधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए हमारे। मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी ना, मैं तो मतलब था इंग्लिश में, लेकिन मतलब मैं कानपुर में था, तो वहाँ पे अलग ही भाषा चलती थी
तो हम लोगों ने इंग्लिश में भी हिंदी ही पढ़ी है। चलो, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, AP को हम मान लेंगे BP के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसने बोला ये गिवन है। ये क्या है? गिवन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इज इक्वल टू BP। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू ब्लड प्रेशर। तो अब कैसे निकालेंगे हम? AP कितना हो जाएगा बेटा? तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BP क्या हो जाएगा? x माइनस 2 यानी x प्लस 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो मैं तुरंत ताड़ जाता हूं, जैसे मुझे माइनस और x दिखा मैंने x प्लस 2 कर दिया। ये समझ होनी चाहिए कि अगर साइन अपोजिट है तो आपस में ऐड कर दो, और साइन सेम है तो घटा दो। अब जैसे यहाँ साइन अलग हो गया तो मैं लिख दूंगा 9 माइनस 0 पर 9 का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 0 क्या ही करेगा, अंडा देगा उसका। चलो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब मैं 5 का स्क्वायर क्या 25 लिखता हूँ, मैं एक स्टेप आगे बढ़ना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर लिखना भूल गया, इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। समझ में आ रहा है? अच्छा, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करूं कि जादू के तरीके से सॉल्व करूं? बताओ, मुझे जादू एक दिख रहा है इसमें, जो तुम में से कोई नहीं सोच पा रहा होगा। सर जादू से करता हूँ, जादू से करता हूँ, रिस्क ले रहा हूँ। जादू से करना मतलब रिस्क होता है। ठीक है, तो देखो क्या करूंगा, इसको मैं इधर लेके आता हूँ और इसको इधर लेके जाता हूँ। तो मैंने लिखा है बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 25। ठीक, अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें भी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो जादू क्या कहता है? जादू कहता है कि तीसरी आइडेंटिटी लगी है इसमें। जादू कहता है कि तीसरी आइडेंटिटी, क्योंकि जादू क्या धूप खाता है वो। जादू क्या खाता है? धूप, उसका दिमाग तेज है। तो क्या करेगा यहाँ पे, बोलेगा सर मैं लिखूंगा पहले a प्लस बी, ठीक है, फिर मैं लिखूंगा a माइनस बी। तो यहां से बेटा 2 कट जाएगा और यहां से x कट जाएगा। तो माइनस 2 कितना हो गया? -4, और x और x कितना हो गया? 2x। तो हमारे पास आ गया -8x। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हो गया बेटा -4 और ये हो गया 2x। तो -4 इंटू 2x कितना हो गया? -8x। ना इसको खोलने की जरूरत पड़ी, ना इसको खोलने की जरूरत, ना कुछ कैंसिल करना पड़ा। ये जादू का तरीका है। तो किसके बराबर हो गया? 81 में से 25 गए तो 11 में से 25 गए 6, और 7 में से 2 गए 5। तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा? 56 अपॉन -7 -8 यानी कि -7। तो आंसर अभी खुश नहीं होना है ऐसे करके x निकाल लिया, x नहीं, आंसर ये नहीं है। आंसर क्या है? देयरफॉर द गिवन पॉइंट इज, गिवन पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम करके इज इक्वल टू p इज इक्वल टू -7, 0। ये आंसर है। समझ में आ रहा है? ऐसे लिखना है, लिख डालो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक फ्रेम में हीरो हीरोइन आ ही नहीं रहे थे, लो क्वेश्चन और वो अब सारे एक फ्रेम में आ गए। आए कि नहीं आए? समझ में आया रूहानी बेटा? यस सर। वाह, रूहानी में एक ड्रास्टिक चेंज आ गया। रूहानी की कैलकुलेशन बहुत तेज हो गई है, शाबाश। और शाम्भवी क्या हो गया? तुमने भी कैलकुलेटर ऑन कर लिया? देखो मेरी क्लास में कैमरा ऑन होना चाहिए, कैलकुलेटर नहीं। आज वो मैं पेन लेने गई थी, मेरे पेन खत्म हो गए। अच्छा, अच्छा एग्जाम में पेन खत्म हो जाए तो क्या करोगी? चलो एक मैं हमेशा 3-4 लेके जाती हूँ।
अच्छा ऐसे तो नहीं करना कभी कि पेन को खोला और किया है मैंने, तो थोड़ा ऐसे ऐसे फिर करते हैं। मारी। ऐसे ऐसे करने से एक पिक्चर याद आ गई मुझे, सूर्यवंशम देखिए तुमने? वो छोटा बच्चा ऐसे पेन झटकता है और हीरा ठाकुर के यहाँ पे पूरी इंक फैल जाती है, तो बोलता है सॉरी अंकल, बोलता है, बोलता है अरे ये क्या कर दिया बेटा, ये क्या कर दिया बोलता है सॉरी अंकल। नहीं अरे वो हीरा ठाकुर से इंक फैल जाती है, सॉरी उल्टा होता है, वो बच्चे पे इंक चली जाती है, तो बोलता है अरे बेटा माफ करना, ये क्या कर दिया बेटा, सॉरी सॉरी। बोलता है जानबूझ के ऐसा कोई करेगा ही नहीं, मुझे पता है बुड्ढे तो इतना पागल नहीं है। बोलता है क्या संस्कार दिए भाई, बोलता है ये तुम्हारे ही बेटे का बेटा है। ओ हो ऐसा। चलो हो गया ये, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके सुहानी बेटा तुम्हारे यस सर में बड़ा दुखी दुख वाला पोर्शन था, क्या हो गया, नाराज हो गई हो क्या? Sir. ओके बोले सर और कोई चारा भी नहीं है। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स। ठीक है ठीक है, तो बेटा 10, ये तो बहुत सिंपल सवाल हो गया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 64 प्लस -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो मुझे तो पता है 6 + 8 10 होता है ना? पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है ना, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये तो 8 स्क्वायर है, तो इसको 6 बनाना है, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, पता चल गया मुझे ऐसे ही। तुम लोग देख लो तुम लोग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं तो ऐसे ही निकाल दिया। देखो मुझे पता है 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का जो अंडर रूट होता है वो अंडर रूट 10 स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट तुम लोगों को घोट घोट के पिलाई है मैंने, ये 6 है ये 8 है तो ये 10 होगा, समझ में आ रहा है? तो डिस्टेंस बोल रहा है 10 है, चलो करके दिखा देते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गया। ये तो एसएससी के हिसाब से हो गया, बैंकिंग के एग्जाम देते हैं ना, बोल देते अरे ये तो ऐसे हो जाएगा। चलो देखो बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा हमारा 64 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इस बार तो जादू लगेगा नहीं, इस बार कोई जादू नहीं लगेगा, ठीक है। लो कर देता हूँ जादू वाला तरीका, तो हम लिखेंगे 64 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस वाई स्क्वायर, और ये 2ab प्लस में हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 2 3 या 6y, ये ध्यान रखना बच्चों, कहीं कोई गलती -xy कर दे, दोनों नंबर माइनस हैं तो दोनों ही प्लस में जाएंगे, 2 × -3 × -y 6y हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा बेटा 100। तो 64 + 9 73, और 73 उधर से जाएगा माइनस हो जाएगा। ये तो कमाल हो गया, क्वाड्रेटिक आ गई, ओ बड़े बाप ये तो क्वाड्रेटिक आ गई। तो हमारे पास आएगा y² + 6y, 100 इधर आएगा तो -27 इज इक्वल टू 0, यही आ रहा है। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 27 आए और घटाने पे 6 आए, तो नंबर मिल गए बच्चों 9 और 3। नंबर क्या मिले, 9 और 3। कहीं तुम क्वाड्रेटिक फार्मूला करने लग जाओ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी आना चाहिए। तो 9y - 3y - 27 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हो गई बेटा, y कॉमन ले लेंगे तो y + 9, और यहाँ पे -3 कॉमन ले लेंगे तो y + 9, तो दो आंसर आएंगे हमारे, y - 3 y + 9 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 3, माइनस, दो आंसर आ रहे बच्चों, क्या दो आंसर आ रहे, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? दो आंसर आ गए, वो 2 पॉइंट दोनों तरफ पाए जाएंगे। और इस चीज से मुझे तुमको एक चीज और बताने का मन कर रहा है, पहले इतना लिख लो फिर समझाता हूँ। यहाँ से देखो नए नए कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, और क्योंकि अब मैं फुल टाइम पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी मज़ा आ रहा है, ठीक है। पिछली 2 सालों में क्या होता था कि थोड़ा थोड़ा पढ़ा पाता था मैं, थोड़ा सा पढ़ा है, फिर मैं ट्रेन में जा रहा हूँ ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, फिर मैं जहाज़ में ट्रैवल कर रहा हूँ, फिर पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ,
फिर पढ़ाया थोड़ा सा, बच्चों को बोल दिया इसको कर लेना। लेकिन अब जब हर एक सवाल हम करते हैं, देखो एक कॉन्सेप्ट निकल गया है यहाँ से। क्या कॉन्सेप्ट निकल गया है जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ? इतना लिख लिया तुमने? चलो मैं क्या बताना चाहता हूँ वो देखो बेटा, तो इम्पोर्टेंट बात है। बताने के लिए मुझे इसको सफ़ेद चादर में ओढ़ना पड़ेगा। अब वाइट और वाइट हो गया, मैं भी वाइट हो गया, ये भी वाइट हो गया। ये देखो बेटा, दिखाई दे रहा है? अब मान लो बच्चों कि कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है हमारा, और इस पॉइंट से बोला गया, पॉइंट ही था उसमें, इस पॉइंट से बोला गया 10 यूनिट की पे कोई भी एक डिस्टेंस फाइंड करनी थी हमें, है ना। पॉइंट ढूंढने को बोला था, एक पॉइंट गिवन था, एक पॉइंट गिवन था, मान लो x गिवन था, मान लो ये गिवन है, कोई भी एक पॉइंट गिवन है 6, y मान लो, हमें नहीं पता y किधर है। तो y बेटा अगर हमें पता करना पड़ेगा, तो देखो बेटा अगर मैं x एक्सिस को, अच्छा सब कुछ वाइट है, वाइट आ रहा है सब कुछ वाइट हो रहा है। अगर मैं इसको एक लाइन खींच दूँ, यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक है, ये वाली लाइन दिख रही है तुम्हें, हरी वाली, ये थॉर दिखाई दे रहा है, थॉर थॉर हल्क, सॉरी हल्क दिख रहा है तुम्हें ग्रीन कलर का, ठीक है। तो बेटा इस लाइन को अगर मैं शीशा मान लूं, इस लाइन को मैं शीशा मान लूं, तो इस लाइन के ऊपर भी 10 यूनिट की कोई ना कोई पॉइंट मिलेगी, और एक नीचे भी मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगा ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ऐसे केसेस में 2 आंसर आते हैं, ठीक है। ऐसे केसेस में कितने आंसर आए? 2 आंसर आए। और आमतौर पे मैंने, देखो मैं जल्दबाजी में एक ही आंसर करके छोड़ दिया था, मैंने बोल दिया था -3 हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। 3 मैंने निकाला था ना, 3 निकाल दिया था, ऐसा नहीं है। 2 आंसर आते हैं। जब हम एक प्रॉपर वे में करते हैं क्वेश्चन को, तो हमारे आंसर कितने आते हैं? 2 आते हैं। क्वाड्रेटिक आती है, क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है इफ q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये क्वेश्चन कर लोगे? बोलो कर लोगे तो फिर मैं अब आगे बढ़ जाता हूँ सेक्शन फॉर्मूले पे, और नहीं तो फिर ये दोनों क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। 8 क्वेश्चन हमने कर लिए थे ना, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था ना। बताओ क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा रूहानी बेटा? यस हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक। रूहानी ने बोल दिया हो जाएगा तो मान लिया मैंने। तुम बताओ शाम अभी हो जाएगा? x की वैल्यू निकालनी है, इक्विडिस्टेंट बोला है तो इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस को इक्वल कर देना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। और जादू मैंने सिखाया तुमको, तुम रिस्क मत लेना, जादू वाला रिस्क मत लेना, तुम पूरा स्क्वायर खोलना दोनों तरफ, आराम से कैंसिल आउट करना, फिर x में सॉल्व करना, ठीक है। ओके सर। जादू रिस्क है, जादू ही से रिस्क, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, मजा हुआ खिलाड़ी होना चाहिए मेरे जैसा। चलो फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट दिस इज इक्विडिस्टेंस। रिलेशन फाइंड करना है, ये एग्जाम्पल में हमने क्वेश्चन किया था। रिलेशन फाइंड करना है, क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया था। क्या था वो क्वेश्चन? इक्विडिस्टेंट है तो हम क्या बोलेंगे? अंडर रूट x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x+3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। इसके बाद से मैं चाहता हूं तुम लोग करो, लास्ट में तुम्हारे पास एक लीनियर इक्वेशन आएगी, एक लीनियर इक्वेशन आएगी 2x प्लस, या ये वाली आएगी ax प्लस by प्लस, या ax प्लस by इक्वल टू c। मैं चाहता हूं इस फॉर्मेट में मुझे बताओ कि क्या आएगी। पहले इसका स्क्वायर निकालना है, ओपन करना है, कैंसिल आउट करना है, ठीक है। फिर मैं तुम्हें इसी में जादू डाल के भी दिखाऊंगा। मैं जादू डाल के दिखाऊंगा, तुम बिना जादू के करके दिखाओ। चलो देखते हैं जादू से सेम आंसर आता है क्या। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जादू से हमें एक्सपैंड नहीं करना पड़ता, हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट ले लेते हैं। मैं जादू से करके दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये बताओ मुझे कि क्या ax प्लस by इज इक्वल टू c आ रहा है हमारा। ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, 2 पॉइंट से अगर कोई एक लाइन इक्विडिस्टेंट है, शाम्भवी याद करो, रूहानी याद करो, मैंने क्या बोला था, वो एक लाइन होगी स्ट्रेट लाइन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से गुजरेगी। इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाली जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, जहां से हर एंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। याद आ रहा है कि नहीं? अगर 2 पॉइंट हमें गिवन है,
और हमें बोला जा रहा है कि एक पॉइंट बताओ, जो एक रिलेशन बताओ एक्स और वाई का, जो यहाँ से सेम डिस्टेंस पे हो। तो मैंने बोला था एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पाया जाने वाला हर एक पॉइंट इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा। उसी थ्योरम पे हम क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, बनाते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन पूछ रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और उसको आपको लिखना है ax + by = c का फॉर्म बना के लिखना है। समय शुरू हो चुका है, करना शुरू कर दो और जब हो जाए तो बता देना। मैं तीनों का आंसर लिखूंगा, सेम आएगा तो सेम बता देना, वरना जिसका नहीं आ रहा हो एनसीईआरटी की बुक के पीछे जाके देख के बता सकता है, शांभवी को छोड़ के। शांभवी बेचारी के पास है ही नहीं बुक उसकी अपनी बुकें खत्म नहीं हो रही हैं तब तक मैं फेसबुक पे चैटिंग कर लेता हूँ। अच्छा है कि तुम लोग मेरी स्क्रीन नहीं देख पाते नहीं तो पकड़ा जाता मैं। सतबीर सिंह ने मेंशन, सर आया बेटा? आंसर 3x + 5y = 5। क्या बात है, क्या बात है, लड़कियां हमेशा से तेज होती है। नमन बेइज्जती करा रहे हो तुम मेरी, बताओ 3x 3x + 5y = 5। = 5। हाँ चलो बेटा धूप के तरीके से निकालते हैं, ठीक है, इनको करने दो, जब इनका आ जाएगा तो हम बात करेंगे। तुम्हारे किए हुए को मैं साइड में कोने में कर देता हूँ। ये रहा छोटा सा आंसर तुम्हारा शांभवी। चलो बेटा देखो, तो मैं लिखूंगा इसको x - 3 का होल स्क्वायर माइनस x + 3 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया? मैंने स्क्वायर किया, इसको उधर लेके आ गया, ठीक है। मैंने स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट जाएगा और x - 3 को इधर लेके आ गया, ठीक, और y - 6 को उधर लेके चला गया। तो ये हो गया बेटा y - 4 का होल स्क्वायर माइनस y - 6 का होल स्क्वायर। तो a² - b² क्या होता है बेटा? a + b a - b, ठीक है, शाम भी देखते रहना। तो a + b में क्या हो जाएगा बेटा? a + b में 2x हो जाएगा, हमेशा यही होता है। और a - b में क्या हो जाएगा? -3 - 3 जुड़ जाएगा तो -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका a + b में y + y हो जाएगा 2y, नहीं, यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका y - 4 प्लस y - 6, और यहाँ पे हो जाएगा आपका y - 4 माइनस y + 6, ठीक है, a + b a - b किया। तो यहाँ पे हो गया बेटा -12x। तुम्हारा 12x आया है?
नहीं आया है, कोई नहीं। तो यहाँ पे हम करेंगे y से y y y जुड़ गया इज इक्वल टू 2y, और ये हो जाएगा -6 -4 यानी -10, और यहाँ पे हो जाएगा आपका y से y कैंसिल हो जाएगा और 6 - 4 हो जाएगा 2। -40 20। तो अब हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। बेटा वो तो नहीं आया जो तुम कह रही हो कैसे? हैं, मैं वापस से करती हूँ। वापस से कर रही हो? y + 3x = 5 आ रहा है, तुम्हारा x + 3y आ रहा है। देखो थोड़ा सा फर्क पड़ गया मेरा। बेटा जहां आपने 3 लगाया ना, मेरा वहां पे 1 है। इक्वेशन सेम है, इक्वेशन सेम है, लेकिन मेरा x + 3y नहीं आया है, मेरा y + 3x आया है। तुम देखो तुम्हारा क्या आया नमन? सर -6x + y + 5 = 0। हैं क्या क्या बोला? अबे फिर से बोल। -6x यस सर, फिर प्लस y +y + 5 = 0। + 5 = 0। अच्छा ओके, सही तो है, सही तो है, पर थोड़ा सा गलत है। हम दोनों का तो साइन ही अलग है। ना 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 ना। सर आंसर है 3x + y - 5 = 0। हाँ हाँ, तो मेरा तो वही आया है, ये देखो। यस सर। जादू वाला तरीका काम कर गया। 3x + y = 5 या 3x + y - 5 = 0, दोनों ही बातें। ठीक है, जिस फॉर्मेट में मैंने बोला था उस फॉर्मेट में ये होगा, इसको कोई गलत नहीं बोल सकता, इसको कोई गलत नहीं बोल सकता। शाम्भवी तुम्हारी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है। रूहानी बेटा आपका आया? Yes, sir. यही कौन सा आया बेटा, ये वाला? Sir, 3x + y - 5. = 0। Yeah. ओके गुड, शाबाश। क्या करूं फिर मैं, खोल के दिखाऊं इसको कि जादू वाले तरीके से समझा दूं? बोलो, जादू वाला तरीका या खोल के दिखाऊं पूरा? खोल के। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। तो मैंने लिखा बेटा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट x + 3 का होल स्क्वायर इन प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। ये तो सबने किया होगा, ठीक है। अब हम अगले स्टेप में लिखेंगे बेटा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जिसने नहीं लिखा है वो साथ साथ लिखते जाओ, अगर गलती करी है तो। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो बेटा x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y - 4 का होल स्क्वायर होगा। तो अब इसको ओपन कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखते रहना। तो मैंने किया x² - 6x 2 3 = 6 प्लस 9, इसको ओपन कर रहा हूँ बेटा y² - 12y प्लस 36 इज इक्वल टू x² + 6x, ठीक है, प्लस 9 प्लस y² - 8y प्लस 16। समझ में आ रहा है? देखो शाम्भवी, यही आया तुम्हारा। पहले स्टेप में जब मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो यही आ रहा है। देखो किसने क्या गलती मारी है, रूहानी को छोड़ के। रूहानी का तो सही है। 4 + 9 - 6x + y² + 36 - 12। -12 नहीं, -12y है। हाँ, -12y हाँ इज इक्वल टू x² + 9 + 6x हाँ, + y² + 16 + 8y। +8y नहीं बहना, -8y।
-4 था। ओके। वाह दीदी वाह वाह, गलती निकाल ली। समझ में आया? हाँ जी। अब देखो, एक्स स्क्वायर को नेस्ता नाबूद कर देंगे, वाई स्क्वायर को भी नेस्ता नाबूद कर देंगे, +9 को भी नेस्ता नाबूद कर देंगे। ठीक है, अब क्या बच गया हमारे पास? खाली 6x और 6x बच गया, -12y और वो बच गया। तो हम क्या करेंगे, सबको एक तरफ लेके जाना है, सबको एक तरफ लेके जाना है। तो लेके जाते हैं बेटा, ठीक है। तो -6x को उधर लेके जाएंगे तो 6x और 6x क्या हो जाएगा? 12x। ध्यान से देखते रहना। जब -12y को उधर लेके जाऊंगा तो -12y -8y क्या बन जाएगा? प्लस -12 + 4 कितना होता है? 4y। और 36 को उधर लेके जाऊंगा तो 36 और 16 कितना हो जाता है? 52। नहीं, माइनस हो जाएगा, सॉरी 36 तो माइनस हो जाएगा, तो -36 और 16 करेंगे तो -20 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। यहाँ लिख दो डिवाइडिंग बाई 4, डिवाइड बाय। देख लो बच्चों, रमन तुमने कहाँ गलती कर दी थी? सर वो x की वैल्यू में ही हुई सर। एक्स की वैल्यू क्या कर दी? लिखी नहीं? नहीं सर, हाँ, वो 6x की जगह 18x लिख दिया है। 6 3 जा 18। वाह वाह भैया वाह, एक नया मीम बनाना पड़ेगा मुझे। तुम लोगों ने पुष्पा मूवी देखी है? हाँ जी। उसमें वो गाड़ी के अंदर बैठा होता है ना, ऐसे सीट पीछे करता है। बोलता है नाम क्या है तेरा? वो कुछ नाम बताता है, बोलता है फिर गोली लेके मार देता है। तो वही काम करूंगा अभी तुम्हारे नमन, तुम्हारे साथ। क्या इंसिडेंट तुम करते रहते हो कुछ भी, हैं? चलो हो गया ये? आया मजा? नमन के पापा के बारे में बताता हूँ। ही वॉज द बेस्ट फायरर इन आवर ट्रेनिंग। जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी ना, तो नमन के जो पापा थे वो मेरे साथ के एंट्रीमेट हैं और मेरे से सीनियर हैं थोड़े से। तो मैं ये बोलता हूँ कि वो हमारे बेस्ट फायरर थे, मार्क्समैन, जिसको बोलते हैं एक गोली और एक दुश्मन। अगर गोली मारी है, जहाँ निशाना सोचा है, जहाँ दिमाग में सोच लिया है, वहीं पे जाके निशाना लगता था। अल्टीमेट फायरिंग। तो नमन को मैं गोली मारूंगा भी तो कोई फायदा नहीं है। वो वापस उसको बचा उचू के मुझे वापस से बचा लेगा अपने आप को। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अच्छा, एक पापा लोगों की एक बात होती है, पता है क्या? पापा अपने बेटे के सामने खुद की तारीफ ही नहीं कर सकते, है ना? बेटा मैं ऐसा था। बच्चा पूछेगा तो बता देते हैं। तो नमन को अपने पापा को और जानना है, तो मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा तुम्हारे पापा के बारे में, ठीक है? तो अपने पापा को अपने ऐसे बेटे के पॉइंट ऑफ व्यू से जान सकते हो, एक एज ए फ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें बता सकता हूँ। चलो बच्चों हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 पे, 7.2 नहीं 10.2 पे, और हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। और हमारे पास आधा घंटा बचा है। मैं सोच रहा था कि अरे कहीं ज़्यादा टाइम तो निकल गया। चलो हमारे पास कितना टाइम बचा है? आधा घंटा। और अब हम यहाँ पे सवाल को करेंगे, ठीक है? चलो सवाल को क्या करेंगे, पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला। Let us recall the situation in section 7.2. Suppose a telephone company wants to position a relay tower. Relay tower का मतलब होता है बेटा कि मान लो मेरी बात वहां तक नहीं पहुंच रही है, तो मैंने बीच में अपनी एक दोस्त बैठा ली, ठीक है? किसी लड़की से मुझे कोई बात करनी है, मैं उससे नहीं कह पा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, अपनी सिस्टर को बैठा दिया, जाके बात करना। बहुत सारी मूवीज में दिखाते हैं। तो वो हो गई रिले टावर, हो गई वो, क्या हो गई? रिले टावर। और वो कहाँ पे बैठी है? यहाँ पे। जो भी खुसर फुसर होती है वो इनके बीच में होती है, और ये खुसर फुसर को आगे ट्रांसफर कर देती है। लेकिन खुसर फुसर के बीच में हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि रिले टावर लगाएं कहाँ। इस तरीके से लगाना है कि डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम बी इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए। ये शर्त है। शर्त क्या है कि P की डिस्टेंस A से आधी होनी चाहिए P की डिस्टेंस B की। मतलब डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम B। समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है
तो ये 1.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर की बात करेंगे, किलोमीटर की बात करेंगे, टावर लग रहा है। तो अगर ये टावर 30 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, 15। समझ में आ रहा है? रेशियो किसका है, 1:2 का। ये बात समझ पा रहे हो? और ये पॉइंट, अगर मैं बोलूं ये पॉइंट इस लाइन को तोड़ रहा है किस रेशियो में, तो हम बोलेंगे 1:2 रेशियो। ये बात समझ में आ गई? ये पॉइंट इस लाइन को 1:2 के रेशियो में विभाजित कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। समझ में आया? ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। हमें इस पॉइंट के क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो यहां पे आ गया, इफ P lies on AB it will divide AB in the ratio 1:2. If we take A as the origin, A को origin मान लेते हैं, and 1 kilometer as 1 unit on both the axes, the coordinates of B will be 36,15. इसने बता ही दिया, इसने बता दिया कि ये आएगा 36,15। ओ सॉरी, जो टावर है रेलवे स्टेशन का वो है 36,15 पे। ठीक है, हमें इस पॉइंट का ये P पता करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू नो द पोजीशन ऑफ द टावर P मस्ट नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। P के कोऑर्डिनेट्स में पता होने चाहिए। ठीक है, हाउ डू वी फाइंड दिस, हम कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना बेटा। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल जो मैंने पढ़ाया था, कुछ याद है? ये भटक गए हो, याद है? ठीक है, दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं, क्या बताया था मैंने? कौन सी थ्योरम है? नमन को जो सर जब उसके दो एंगल इक्वल होते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सलूट है भैया। तो जब दो एंगल एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के बराबर होंगे तो हम बोलेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की मदद से हम बोल देंगे उसको कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और उनकी साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, वंडरफुल। तो हम देखो, अगर उसमें ध्यान से देखें, क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे ही हमेशा? क्या ये दोनों ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे? यस सर। देखो बेटा, कैसे सिमिलर होंगे इसको तो हम बड़े आराम से प्रूफ कर सकते हैं। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा 90 डिग्री, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर मैं इसको पूरा जोड़ दूं, मान लो पूरी लाइन बना दूं, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? कौन सी दो पैरेलल लाइन पे? एक सेकंड रुको, तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं दिखाता हूं तुमको। अरे एक तो ये अलग नाटक हो रखा है। चलो अभी ठीक है, अभी ध्यान से देखना बेटा। हमारे पास दो लाइन पैरेलल है, दिखाई दे रही है आपको? एक तो ये वाली लाइन एंड एंगल्स तो पढ़ा है ना तुम लोगों ने, ये और ये लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है। ध्यान से देखो इसको, ये ट्रांसवर्सल दिखाई दे रहा है। तो जब दो लाइन पैरेलल होती है और ट्रांसवर्सल होता है उसमें से, तो हम बोलते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। कौन से एंगल बराबर होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? करस्पॉन्डिंग एंगल दिखे कि नहीं दिखे? नहीं दिखे तो दिखाऊं मैं तुम्हें। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, और इस एंगल और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा? नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। हाँ, इस एंगल और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, तो फिलहाल तो हमने बोला कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, तो यानी कि ये एंगल भी बराबर है और एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये दोनों ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? हमेशा ही सिमिलर होंगे। और जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो हमने बोला करस्पॉन्डिंग साइड्स उसकी प्रोपोर्शनल होगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स कितनी होगी? प्रोपोर्शनल होगी। तो इसको मान लेते हैं बेटा हम x और इसको मान लेते हैं y। इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। x y क्यों मान लें? हमें तो पता ही है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 1। तो अगर मैं तुम लोगों से बोलूँ कि AP अपॉन AB
नहीं, ए बी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी क्या होगा? तो 1/2 होगा कि नहीं होगा? ए पी अपॉन पी बी कितना होगा? 1/2 होगा कि नहीं होगा? यही तो गिवन है। तो यही रेशियो बेटा इस वाली साइड और इस वाली साइड का आएगा कि नहीं आएगा? बड़ी वाली साइड का नहीं आएगा, छोटी वाली साइड का आएगा, इस वाली साइड का। पर अगर बड़ी वाली लेनी है तो बड़ा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ओहो हो, बहुत बढ़िया। हम एक जनरल फॉर्मूला ही बना देते हैं, इसको इसकी लपेट दबेट छोड़ो, तुम कंफ्यूजन मत करो। एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं यहाँ से। डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो गिवन क्या क्या है याद रख लो, लिखते जाओ साथ साथ, और इस फिगर को भी बना लो। गिवन 2 पॉइंट्स ए ब्रैकेट में x1, y1 एंड b x2, y2, यह गिवन है। टू फाइंड पॉइंट P, जनरल पॉइंट है बेटा x, y, सच दैट it divides AB in the ratio, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा? m1:m2। समझ में आ रहा है? किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m1:m2। ये रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है? एक पॉइंट फाइंड करना है जो ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर। समझ में आ रहा है? देखो कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं ये दोनों ट्रायंगल की बात करूं तो सिमिलर हैं, ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है। सिमिलर तो समझ में आ रहा है, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया क्योंकि ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए तो दोनों सिमिलर तो होंगे ही होंगे। दोनों सिमिलर अगर जब होंगे हमारे, तो हम बोलेंगे बेटा अब कुछ डिस्टेंसेस नाप लेते हैं। बेटा बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी? सर x1 माइनस x। x1 माइनस एक्स नहीं बेटा, x माइनस x1। हाँ नेगेटिव हो जाए। देखो यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक क्या है? x1 है। तो इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे x माइनस x1। शाम्भवी बेटा, रूहानी, समझ में आ रहा है? अच्छा, यस सर। अगर मैं वर्टिकल डिस्टेंस की बात करूंगा तो क्या बोलेंगे बेटा? सर y माइनस y1। बहुत बढ़िया, y माइनस y1। अगर मैं इस वर्टिकल डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगी? y2 माइनस y। y1 नहीं, y। अच्छा, और अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम बोल सकते हैं बेटा कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन PC। बोल सकते हैं। तो AP अपॉन PB कितना है बेटा? m1/m2। और AQ अपॉन AC कितना है? PC। तो AQ हो गया बेटा x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x माइनस x। अब यहां पर कलाकार क्या करेगा? कला क्या है यहाँ पे कला ये है, आर्ट ये दिखाना है कि हमें x को छोड़ के बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाना है। x को छोड़ के बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाना है। तो x इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हमारे पास आएगा m1 टाइम्स x2 माइनस x इज इक्वल टू m2 टाइम्स x माइनस x।
ठीक है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा मैं 2 बार, तो हमारे पास आ गया m1x2 माइनस m1x इज इक्वल टू m2x माइनस m2x1। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हमें x को एक तरफ लेके आना है, तो इसको राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा और इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा। तो मेरे पास आएगा बेटा m1x2 प्लस ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा m2x1 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा m1 प्लस m2। यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। लिख लो इसको, डिराइव करो, और इसके बाद मैं चाहता हूं कि x वाला तुम लोग खुद से डिराइव करो। सेम प्रोसेस है, वहां भी m1 अपॉन m2 करोगे, लेकिन वहां पे क्या करोगे, pq अपॉन pc। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और देखोगे वहां पे y आपका आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। मैं चाहता हूं इसको नोट करो, डिराइव करो। ये फॉर्मूला कभी भी नहीं भूलना है। अभी मैं 4 बार आपको याद भी कराऊंगा, लिखा लिखा के, समझा समझा के कैसे याद करना है। और फिर इस फॉर्मूले के अंदर हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में, जब हमें पॉइंट्स मिलते हैं किस तरीके से हमें इसको देखना है वो हम देखेंगे। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूले में मैंने बताया था एक अप्रोच कि जब भी साइन सेम दिखे नंबर घटेंगे, जब भी साइन डिफरेंट दिखे नंबर जुड़ेंगे। तो इस फॉर्मूले में भी मैं कुछ ऐसे ही आपको जादू बताऊंगा, उन जादू से हम इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है उस पर हम रुख करेंगे। पर पहले फॉर्मूला आप लोग लिख लो, डिराइव कर लो। ये मैंने एक्स का डिराइव करके बताया है। किसी स्टेप में किसी को भी दिक्कत हो मुझे बताना कि सर ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया, यहाँ पे आप कूद गए, मैं और उसको ओपन कर करके बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे ले हूँ, और फिर वाई वाला आप लोग करो, और फिर जब आप लोगों का हो जाए मुझे बताना, फिर आपके सामने मैं इसको मिटा के वाई का भी आपके सामने प्रूफ करूंगा। तो पहले लिख लो क्योंकि वाई के लिए जगह ही नहीं बची। गिवन क्या था, x1 y1 x2 y2 गिवन है। देखो गिवन मैंने आरएचएस में लाके रखा है, जो भी चीजें गिवन है वो कहां पे पड़ी हैं, आरएचएस में, और जो चीज निकालनी है वो कहां है, एलएचएस में। समझ में आ रहा है बच्चों? लिख लिया सर। आ गया तुम्हारा, वाई का भी आ गया, तुम्हारा आया नमन, रूहानी बेटा आपका आया? यस सर। चलो मैं वाई का भी निकालता हूँ आप लोगों के सामने। एक एक स्टेप चेक करना, अपनी अपनी नोटबुक में जो भी आपने स्टेप्स लिखे हैं उन स्टेप्स को चेक करना कि आपने भी उसी तरीके से किया है क्या। मैं एकदम बेसिक से कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोल दिया क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम बोलेंगे AP अपॉन PB विल बी इक्वल टू PQ अपॉन PC। तो M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y। ठीक है, अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमारे पास आ गया बेटा m1 इंटू y2 माइनस y इज इक्वल टू m2 इंटू y माइनस y1। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, तो ये आ जाएगा m1 y2 माइनस m1 y इज इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1।
y1 को इधर लेके आ जाएंगे, y को इधर लेके आ जाएंगे, तो हम बोलेंगे m1y2 प्लस m2y1 इज इक्वल टू m1y प्लस m2y। अब मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, इसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये कर सकते हैं, पता है ना। फिर तुम लोग बोल दो सर ये क्या कर दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ इक्वेशन। LHS को RHS में कर दिया, RHS को LHS में कर दिया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस, समझ में आ रहा है? देखो सबने ऐसे ही किया, शाम्भवी, रूहानी, अमन, ओके सर ठीक है। अब हमें अगर फॉर्मूला याद करना है, हमें फॉर्मूला अगर याद करना है तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। हर आदमी वैसे अपने अपने हिसाब से फॉर्मूला याद करता है, लेकिन मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, आप कोशिश करो अगर वो टेक्निक आपके पल्ले पड़ती तो आप वैसे याद कर लो, वरना जैसे आपको याद करना है वैसे याद कर लो, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं होता, फॉर्मूला याद करने में कोई कंपल्शन नहीं होता। तो मुझे ये पता होता है कि अगर मुझे x निकालना है और मुझे y निकालना है, तो दोनों ही फॉर्मूले के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दी होती है रेशियो की, उसको हम ऐड करते हैं। सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए आपको कि दोनों वैल्यू को हम ऐड करते हैं। जिस भी रेशियो में दिया रहता है उस रेशियो को हम डिनोमिनेटर में लिख के सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। जैसे ही बोला 1:2, डिनोमिनेटर में 3, 1:3, डिनोमिनेटर में 4, 2:3, डिनोमिनेटर में 5, 2:5, डिनोमिनेटर में 7। सिंपल, डिनोमिनेटर सिंपल हो गया। अब आते हैं न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में क्या होता है बेटा कि जो पहले वाला नंबर होता है उसको मैं बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, यानी पहले वाले नंबर को बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ। m1 को किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, x2 से, और जो बाद में नंबर मिलता है उसको पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी m2 को किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, x1 से। सेम कहानी दूसरे वाले में, पहले वाले नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, यानी अगर m1 है तो y2 है और m2 है तो y1 है। समझ में आ रहा है? मुझे ऐसे याद हुआ था जब अपने बचपन में मैंने याद किया था। अगर आप लोग भी समझते हो कि आप इस तरीके से याद कर सकते हो तो ये तरीका अपना लो, और अगर आपको पहले से ही याद है, अरे सर क्या है ये कोई तरीका है, इससे अच्छा तरीका मेरे पास है सर, मेरे को याद है, मेरी नसों में सर m1 x2 और m2 x1 प्लस m1 प्लस m2 घूमता है। तो बेटा जब नसों में ही फॉर्मूला घूमता है तो फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, ठीक है, याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आप करते हैं हम सवालों पे, और जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे मैं जो भी आपको आइडियाज़ बताता जाऊंगा उन आइडियाज़ पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो यही होता है आपका सेक्शन फार्मूला। x, y को हम इस तरीके से लिख देते हैं, ये हमारा हो गया सेक्शन फार्मूला, ठीक है। अब ये जो इन्होंने बात बोली है इसकी जरूरत नहीं है, k:1 मानने की जरूरत नहीं है, तुम m1:m2 ही मानो, तुम हमेशा m1:m2 मानो, तुम्हारा जो रेशियो आएगा उस हिसाब से चलेंगे। ये इन्होंने फालतू में बता रखा है कि हम k:1 मान लेंगे, k:1 मानने की जरूरत नहीं है। स्पेशल केस, स्पेशल केस देखो क्या है, ये याद कर लो। किसी ने बोला कि भैया मुझे दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने का मिड पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट गिवन है, बोला भैया मिड पॉइंट बताओ, बोला मिड पॉइंट अभी बता देते हैं, बोला सेक्शन फार्मूला पता है मुझे, बोला सेक्शन फार्मूला में नीचे दोनों जुड़ जाते हैं तो रेशियो 1:1 ही तो होगा, मिड पॉइंट में 1:1 ही होगा, तो नीचे क्या हो जाएगा 2, और पॉइंट क्या हो जाएगा, तो चाहे m1 को 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो वैल्यू चेंज नहीं होती, तो यानी क्या फॉर्मूला बन गया, x1 प्लस x2 बाई, यानी दोनों पॉइंट को जोड़ के क्या कर देना है, हाफ, एवरेज निकाल लेना है, एवरेज निकालना है, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला, क्या करना है, एवरेज निकालना है। अगर कोई बोल दे मिड पॉइंट तो क्या कर देना है, दोनों के मिड में कौन सा पॉइंट आएगा, एवरेज आएगा, 2 पॉइंट का एवरेज आएगा, तो दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लो, इसको भी, इसको भी लिख लो।
अच्छा, मेरी न्यूज़ में भी आया था कि बैंगलोर में कुछ पंगे वंगे हुए। बेचारी शांभवी का आज एग्जाम था, कैंसिल हो गया। बच्चे बड़े खुश। अच्छा, बच्चों की राय लेना चाहता हूँ। शांभवी, तुम्हें अच्छा लगा कि बुरा लगा? दोनों। मतलब तैयारी के लिए और टाइम मिल गया तो अच्छा लगा, और एग्जाम अभी खत्म नहीं हुआ तो इसलिए बुरा लगा। सर उन्होंने थर्सडे को रख दिया एग्जाम फिर। हाँ, थर्सडे ना हमारी छुट्टी होनी थी, उसके अगले दिन बायो का पेपर था, बायोलॉजी। तो अब मतलब मैं अब गई। बायो के लिए वो टाइम नहीं मिलेगा, है ना? हाँ। कोई बात नहीं बेटा, एक कॉकरोच लेके जाना जेब में और ऐसे छोड़ देना। जब लोग तितर बितर होंगे ना, तो उसके बाद फिर तुम अपना इधर उधर टिप लेना। हो गया, फॉर्मूला हो गया। नमन, याद हो गया ना बेटा? यस सर। तुम्हारा तो पढ़ा ही हुआ है पहले से, मैं तो आता है सब। नहीं आता? चलो सवाल करते हैं बच्चों। पहला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और देखो बेटा किस तरीके से मैं करता हूं। बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। पहले बिना रिस्क लेके करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है, सारे पॉइंट्स लिख दो बेटा। तो x1 आपका आ गया 4, x2 आपका आ गया 8, फिर y1 आपका आ गया -3, y2 आपका आ गया 5। जो मैं सिखा रहा हूं बेटा इसको बिल्कुल फॉलो करना, गलती होगी ही नहीं, गलती होगी ही नहीं। पहले स्टेप में हमने ये लिख दिया, और मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं अब टाइमर भी ऑन कर देता हूं ताकि तुम्हें ये भी ना लगे कि सर इसमें लिखने में तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे सामने ही करता हूं, तुम्हारे सामने ही करूंगा, मेरे लिए भी ये सवाल नया ही है। चलो सवाल आ गया, कंप्यूटर स्क्रीन पे टाइमर ऑन कर दिया, रिलैक्स होके लिखूंगा तुम्हारे साथ साथ। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैंने लिखा x1, मैंने देखा x1 क्या है 4, फिर मैंने लिखा x2, मेरी नज़र गई यहाँ पर, मैंने लिखा 8, फिर मैंने y1 लिखा बेटा -3, फिर y2 लिखा बेटा 5, फिर m1 लिखा बेटा मैंने 3, और m2 मैंने लिखा 1। 20 सेकंड लगे। कितने लगे? 20 सेकंड। मैं मान लेता हूँ 30 लग गए। अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 m2 तो मुझे पता ही है, 3 + 1 है, पहले तो यही लिख देता हूँ। अब मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो 3 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? m1 x2 से, तो x2 क्या है 8, प्लस m2 क्या है बेटा 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करूंगा x1 से यानी 4। ठीक है, तो 8 3 जा 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो गया 28/4, तो आंसर आ गया 7। ठीक है, अगले 30 सेकंड में x की वैल्यू आ गई, अगले 30 सेकंड में y की आ जाएगी। पहले फॉर्मूला लिखा है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 तो सेम है, डिनोमिनेटर में फिर से लिख दिया 3 + 1, 3 को मल्टीप्लाई किया किससे? y2 से, y2 ढूंढा 5, प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया y1 से, y1 ढूंढा, y1 -3, चेक किया एक बार, -3 है, बिल्कुल सही है। 3 5 जा 15 -3 डिवाइडेड बाई 4, 15 - 3 कितना होता है 12, 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है 3। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स आर x, y इज इक्वल टू 7, कितना टाइम लगा बताओ, कितना टाइम लगा? 2 मिनट। तुम्हें लगता है ये 1 नंबर का सवाल होगा? कितने नंबर का सवाल होगा ये? 3 तो ज्यादा हो गए, 2 नंबर का तो कम से कम होगा। x और y की 1 नंबर मान लो x निकालने के लिए, 1 नंबर y निकालने के लिए। तो तुम्हें क्या लगता है 2 नंबर के सवाल में हमें कितने मिनट मिलते हैं? 4 मिनट। और कितनी देर में किया हमने? और कोई ऐसी चीज है जो मैंने नहीं लिखी बताओ? फॉर्मूला भी लिखा है, ये भी लिखा है,
सब कुछ लिखा है। लेकिन बच्चे बोलते हैं कि सर ये स्टेप क्यों लिखे। अगर ये लिखोगे और ये भी लिखोगे तो गलती होने के चांसेस नील हो जाएंगे, और अगर ये नहीं लिखोगे, कूदा फांदी मचाओगे, तो गलती होने के चांसेस होंगे ही होंगे। जादू नहीं बनना है ऐसे सवालों में, बिल्कुल जादू नहीं बनना है, आराम आराम से करना है। 2 मिनट मेरे को लगे, तुमको 3 लग जाएंगे, 3.5 लग जाएंगे, 4 तक भी लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आंसर सही निकालना है। एक ही क्वेश्चन आएगा, 2 ही क्वेश्चन आएंगे, वो नंबर फुल में से फुल देने की ताकत रखते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार आंसर तो देख लूं सही है कि नहीं, मतलब मेरा सर आंसर सही है, मेरा भी यही है। यही आया है। चलो, यस सर। मतलब तुम्हारा भी वही आया तो सही की गारंटी नहीं होती, दोनों गलत हो सकते हैं। सही तो बुक बताएगी, बुक ने बोला सही है, सही तो बुक बताएगी बेटा 7,3। तुम्हारा भी वही आया तो ऐसा नहीं हो सकता 2 बच्चे सेम गलती कर दें। अभी कुछ दिन पहले किया था किसी ने मेरी क्लास में, पता नहीं तुम्हारी क्लास थी कौन सी क्लास थी, एक ने बोला सर मेरा भी आया, दूसरे ने बोला मेरा भी आया। 2 बच्चे सेम गलती, जबकि अलग अलग बैठे हैं, एक बेंगलोर में बैठा है, एक दिल्ली में बैठा है। कमाल हो गया भाई। मतलब दूसरे ने किया नहीं था, उसने पहले वाले का आंसर सुन के बता दिया कि मेरा भी यही आया है। मैंने कहा कैसे आया है, तो बता ही नहीं पाया वो। फिर मैंने ज़्यादा जलील नहीं किया, नहीं तो फिर बोलता है जलील किया है मुझे, मैं नहीं पढ़ूंगा सर के साथ। भाई रोजी रोटी का भी तो सवाल होता है, बच्चों को इतना जलील थोड़ी करना है कि वो बोले अरे सर तो फालतू पढ़ाते हैं, मेरे को नहीं पढ़ना है ना। रोजी रोटी का सवाल है भैया, हम ऐसे इतना जलील नहीं करते बच्चों को। तो कोई बच्चा झूठ बोलता है, हमें पता चल जाता है, तो हम उसको हम बोल देते हैं ठीक है बच्चे आप सच बोल रहे हो, कोई बात नहीं। और कई बार हमें नहीं भी पता चलता तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं बच्चों को कि बच्चे सच ही बोल रहे होते हैं। लेकिन बच्चे, मैं चाहता हूँ कि ईमानदारी से मेरे साथ जुड़े, ताकि आप ईमानदार रहोगे तो आप ही का फायदा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है बेटा रेशियो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? रेशियो। अब बुक में क्या दिया है कि रेशियो के लिए हम K:1 मान लें। मैं कहता हूँ K:1 मत मानो, और तुम लोगों को ऐसे सवालों में M1 और M2 नहीं निकालना है। M1 और M2 नहीं निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है M1 बाई, दोनों में फर्क समझो, M1 और M2 निकालना है और फिर M1 बाई M2 निकालना है, अलग बात होगी। लेकिन सिर्फ M1 बाई M2 निकालना है, अलग बात होगी। तो M1 और M2 तो पूछ ही नहीं रहा, क्या पूछ रहा है? इन व्हाट रेशियो। तो यानी हमें M1 बाई M2 निकालना है, हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, मान लो रेशियो क्या है, लेट, फिर से टाइमर ऑन कर देता हूं, ठीक है, लेट द रेशियो भी, थोड़ा रुक जाता हूं, नहीं तुम बोलोगे सर पहले स्टार्ट कर दिया था, रुक गया मैं, है। लेट मिटा देता हूं, फिर से शुरू कर देता हूं। लेट द रेशियो इन विच, मेरे साथ साथ लिखते रहो, लेट द रेशियो इन विच द पॉइंट -4,6 divides the given point A -6,10 and B 3,-8 B M1:M2। इतना लिखने में कितना लग गया? 1 मिनट करीब करीब लग गया, मान लो, कोई बात नहीं। तो हमारे पास फॉर्मूला है, हम पहले सभी चीजों को लिखेंगे। x1 क्या है बेटा इस क्वेश्चन में? x1 है -6, ठीक है। x2 क्या है बेटा? 3। y1 क्या है बच्चों? 10। y2 क्या है बच्चों? -8, ठीक है। x क्या है बच्चों? x गिवन है -4, यही पॉइंट तो कर रहा है डिवाइड, ठीक है। और y क्या है? 6। अब आते हैं फॉर्मूला लिखने की बारी। 1.5 मिनट में ये काम हो गया, अब आते हैं फॉर्मूला लिखते हैं बेटा। तो फॉर्मूला आपका क्या है? x = m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस, तो हम यहां से x की वैल्यू डाल देंगे -4, तो हम लिख देंगे -4 = m1 इंटू x2। x2 क्या है बच्चों? 3 प्लस m2 इंटू x1, तो m2 तो यही लिखेंगे। x1 क्या है बेटा? -6 डिवाइडेड बाई m1 प्लस
m2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आएगा -4m1 -4m2 इज इक्वल टू 3m1 -6m2 -6m2। समझ में आ रहा है? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया। अब m1 एक तरफ ले जाओ, m2 एक तरफ लेके आ जाओ, तो m1 बेटा मैं इधर लेके चला जाता हूँ, m2 इधर लेके आता हूँ, तो मेरे पास आएगा 6m2 -4m2 इज इक्वल टू 3m1 +4m1। तो 6 में से 4 गए 2m2 और 3 + 4 गए तो 7m1। हमें निकालना है क्या, m1/m2, तो कितना आया आंसर, 2/7। ठीक है, m2 नीचे चला गया, 7 यहाँ नीचे आ गया। कितनी देर में आंसर आ गया, 3 मिनट में। कितने नंबर का सवाल होगा, मिनिमम 2 नंबर का, और 4 मिनट मिलेंगे पूरे। और बहुत तसल्ली से लिखा है मैंने, कि तुम लोग बोल दो सर आपने तो जंप कर दिया, ये तो सर हम करेंगे ही नहीं। बताओ, अगर तुम लोगों को आता है क्वेश्चन, यहीं से देख देख के वैल्यू घुसा घुसा के डालनी है, और एक ही से काम चल जाएगा तुम्हारा। सिर्फ एक्स से निकल गया, वाई की भी जरूरत नहीं है, वाई की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्स से काम चल गया। और मैंने क्या बोला था, m1 m2 निकालना है, क्या निकालना था, m1/m2 निकालना था। तो क्या आ गया, 2/7। बोलो बच्चों, समझ में आया? अब बुक में तरीका देख लेते हैं, पहले इसको लिख लो, अगर लिख लिया तो बता दो। रूहानी बेटा लिखा आपने? यस सर। चले फिर दिखे, बुक में देख, बुक में देखो क्या है। टू 2:7 ही आया है, सेम वही काम किया है इन्होंने। तो यहां से कर दिया, अच्छा ये पता नहीं ये क्यों लिखा है इन्होंने, इसकी जरूरत ही नहीं थी, इस पोर्शन की जरूरत ही नहीं है ना, खाली इसी से काम चल गया हमारा। बोल रहा है यू शुड वेरीफाई दैट रेशियो सेटिस्फाई द वाई कोऑर्डिनेट एज वेल। क्यों हम वेरीफाई क्यों करें, ऐसा तो बोला नहीं है इसने, ये हमें सिखाने के लिए बोल रहा है, पर एग्जाम में वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर सवाल 3 नंबर का हो जाएगा, अगर सवाल 3 नंबर का हो जाएगा, यानी 6 मिनट और मिलेंगे, 6 मिनट मिलेंगे, तो वाई से भी वेरीफाई करना। पर अगर 2 नंबर का सवाल है तो उसकी औकात 4 मिनट से ज़्यादा देने की नहीं है। अगर तुम 4 मिनट से ज़्यादा दे रहे हो तो या तो तुम निहायती बेवकूफ़ हो, ठीक है, तुम ज़्यादा कर रहे हो, उतने नंबर मिलेंगे नहीं तुम्हें, तुम टाइम खराब कर रहे हो। तो अगले क्वेश्चन पे कूद जाओ, अगले क्वेश्चन पे कूद जाओ। ये नहीं सोचना मैं ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे ना, नंबर 2 ही मिल रहे हैं, 2 नंबर m1:m2 निकालने पर ही आ जाते हैं। चलो, इन्होंने k:1 लेके भी किया, तो यहाँ से इन्होंने फॉर्मूला पुट कर दिया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। टाइम क्या हो गया, टाइम तो हो गया मेरे ख्याल से, तो ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, तुम लोगों की क्लास ऐसी 1.5 घंटे की होती है। जब मेरी खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द होता है, तो बैठे बैठे तुम्हारी कमर में तो बहुत दर्द होता ही होगा। और बेचारी शाम भी तो सुबह से पढ़ी रही है, तो मैं चाहता हूँ कि अब इन क्वेश्चंस को आप लोग लगाओ। ठीक है, नमन शाम्भवी बेटा, आप अपनी बुक के क्वेश्चंस को लगाना है, आपको अपनी बुक के क्वेश्चंस को लगाना है। नमन और रूहानी बेटा, आप लोगों ने 1 मिनट पहले तो क्लास एंड करते हैं बेटा, ठीक है, तुम वहां से मार दो। तो बच्चों, आज की ये क्लास खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।